ये आपका सोशियोलॉजी का प्रीवियस ईयर पेपर है बीए फर्स्ट ईयर। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं और आपका सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम लगा हुआ है तो सोशियोलॉजी का ये वीडियो आपके लिए इतना हेल्पफुल होगा कि जितना आपके एग्ज़ाम के लिए नए नए क्वेश्चन, नए नए पैटर्न्स के क्वेश्चन जो आ जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होती है। आज मैं सोशियोलॉजी में आपको 50% मार्क्स यहीं से अचीव करवाऊँगा। इसलिए कोई भी जानकारी को स्किप मत करिएगा, मेरी एक एक बातों को आप फॉलो करने की कोशिश करिएगा। 50% यहाँ से स्कोर कर पाएंगे, बाकी 50% कैसे अचीव करना है वो भी बताऊंगा, जो कुछ ही क्षण में उसको भी आप अचीव कर पाएंगे। आप बहुत ही कम समय में सोशोलॉजी में आप अपने गुड स्कोर कर पाएंगे, अदर सब्जेक्ट की अपेक्षा इस सब्जेक्ट में आप अच्छा कर पाएंगे। चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूरे 5 साल में उसका वेटेज क्या है, एग्जाम के लिए फेवरेट क्या है, एग्जाम में क्या आ सकता है, सारी जानकारी दूंगा। पहला क्वेश्चन है आपका समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं। समाजशास्त्र की प्रकृति की विवेचना कीजिए। एक क्वेश्चन आपका 2019 और 21, 23, 24 एग्जामिनर ने इसको 4 साल, पूरे 4 साल एग्जाम में पूछा है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि एग्जामिनर इसको फेवरेट मार्क्स के लिए जो है आप लोग को बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको भी आप रेड मार्क कर लें। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप पढ़ के जाएँ ताकि एग्जामिनर थोड़ा भी ट्विस्ट करे तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँ। ये क्वेश्चन आपका श्योर 100% जो है आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। स्मार्ट स्टडी टेक इसी तरह के पेपरों का निचोड़ पूरे 5 साल पेपरों का एनालिसिस करने के बाद कोई भी पेपर लाने की कोशिश करता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और पूरी पेड जैसी क्वालिटी, पेड जैसी एनालिसिस करके तब वीडियो प्रोवाइड करता है। इसलिए अगर आप नए स्टूडेंट हैं इस चैनल के साथ तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो तो आप सही समय पे उसका बेनिफिट उठा सकें और फ्री में इसी तरह कंटेंट अपने जीवन में फ्यूचर को लाइट कर सकें। इंग्लिश में भी है, इंग्लिश वाले देख सकते हैं, नीचे इंग्लिश भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने बोला समाज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जो हमारा समाज होता है, समाज से आप क्या समझते हैं, समाज की प्रमुख विवेचना कीजिए, आप विशेषता बताइए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये 2023 और 24 और 21 में भी पूछा गया था। 3 साल एग्जाम ने इस क्वेश्चन को फेवरेट माना है। एक डिस्क्लेमर दूंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए डायरेक्ट 20% मार्क्स यहीं से हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, जो अभी कुछ भी नहीं पढ़े 20% क्वेश्चन यहीं से उनके क्लियर होने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपके सोशोलॉजी में 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप समाज में, जिस समाज में रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपके 20% क्वेश्चन वहीं से होंगे। तो आप कंफ्यूज ना होना, जैसे आप समाज से क्या समझते हैं, आप समाज में हैं उससे क्या समझते हैं। आप बुक को एक बार रीड करके इसको फ्री में आप मार्क्स इसका अचीव कर सकते हैं। इसी तरह आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसे, जो आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं आपको माइंड में पता है वो चीज़ें कैसे होती है, हमारे समाज का व्यवहार क्या है, वो चीज़ आप लिख सकते हैं। तो इसी तरह आपके 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप बुक सिंपली उठाइएगा, 5 से 10 मिनट उस पर व्यतीत कीजिएगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली 20% आप कुछ ही समय में अपने पेपर के 20% मार्क्स क्लियर कर लेंगे। और बाकी जो शेष क्वेश्चन है 30% मैं आपको बताते चल ही रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन करते चलें। जो विवाह होता है उसकी डिफिनीसन लिखनी है और इसके उद्देश्य की विवेचना करना है। एक क्वेश्चन आपका 2023 और 21 और 24 में पूछा गया था, 3 बार एग्जामिनर ने इसको रिपीट किया है। एक क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि एग्जामिनर इसको 3 बार इम्पोर्टेंस दिया है, तो आपके लिए भी एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो सामाजिक नियंत्रण होता है उससे आप क्या समझते हैं। सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न अभिकरणों की एवं साधन का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 2021, 22, 23, 24 पूरे 4 साल एग्जामिनर ने इसको बार बार लैंग्वेज चेंज करके रिपीट किया है, जो कि आपको समझने की बात है। यहाँ पे एक पैटर्न चेंज करेगा, ध्यान से सुनिएगा। सामाजिक नियंत्रण की डिफिनीशन पूछ सकता है या अभिप्राय पूछ सकता है, जहाँ आप क्या समझते हैं वहाँ अभिप्राय पूछ सकता है। तो उसके लिए रेडी रहें क्योंकि डिफिनीशन ही लिखनी है, चाहे अभिप्राय पूछे, चाहे आशय पूछे, या आप क्या समझते हैं उसी का मतलब हुआ। और बाकी इसका क्षेत्र पूछ सकता है, विशेषता पूछ सकता है, इसके बारे में पूछ सकता है, कुछ ऐसा लैंग्वेज छेड़ेगा तो उसके लिए आप रेडी रहें। नहीं तो एग्ज़ाम में क्या होता है, आप लोग पढ़ के जाते हैं थोड़ा बहुत, अगर एग्जामिनर ट्विस्ट कर देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि
मैं ऐसे पढ़ा था, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो आप उसको अच्छे से कर नहीं पाते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं और सोचने में, जिससे आपका क्वेश्चन छूट जाता है, तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं वहाँ पे। तो इसके लिए ध्यान से इसको करें और आप डाउट में ना रहें। जो चीज़ें आप पढ़ के गए हैं वही है, बस थोड़ा चेंज किया है लैंग्वेज, आप उसी चीज़ को थोड़ा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है आपका सामाजिक स्त्रीकरण क्या है, इसके प्रकारों जो या कार्यों का विवेचना कीजिए। यहाँ पे विशेषता भी पूछ सकता है एग्जामिनर, इसके लिए आप रेडी रहें। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनर के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2021, 23, 24 में 3 साल पूरे एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस दिया है। फ्रेंड्स, मैं इस पेपर का पूरा पीडीएफ जो अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वीडियो की जानकारी लास्ट में मैं 3 टिप्स दूंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, उसको ध्यान से सुनिएगा। जो एक पेड क्लासेस में क्वालिटियों में दिया जाता है, लेकिन आज यहाँ पे फ्री में स्मार्ट स्टडी आपको प्रोवाइड करता है, इसका बेनिफिट ज़रूर उठाइएगा। नेक्स्ट है आपका सामाजिक गतिशीलता क्या है, सामाजिक गतिशीलता के प्रकार बताइए। यहाँ पे एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर क्या छेड़ा था 2021 में, यहाँ पे पूछ लिया था सामाजिक गतिशीलता से आपके क्या राय हैं, क्या सुझाव है, आपका मत जो भेद होता है, आपके विचार जो होते हैं, उसी को जो है एग्जामिनर अपने शब्दों में पूछ लिया था। तो उसके लिए भी आप रेडी रहें, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये 2021, 23 और 24 में एग्जामिनर ने पूरे 3 साल इस क्वेश्चन को रिपीट किया है, अब वेरी टू वेरी यूनिवर्सिटियों में। ये वीडियो सभी यूनिवर्सिटियों के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप अपना सिलेबस मैच करके तभी इस वीडियो को देखें, तभी इसका बेनिफिट आप डबल से डबल पाएंगे। नेक्स्ट है आपका सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक कारकों की विवेचना कीजिए। एक क्वेश्चन आपका 2021 और 23-24 में 3 साल ये भी क्वेश्चन रिपीटेड होता हुआ आ रहा है। ये भी क्वेश्चन आप रेड मार्क कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका उद्विकास और प्रगति की अवधारणा को समझाइए। ये भी क्वेश्चन आपका 21 फिर से 24 में पूछा, एग्जामिनर ने 2 बार इसको इम्पोर्टेंस दिया है, इसको भी रेड मार्क कर सकते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन है जो आपके सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, 2 बार एग्जाम ने पूछा है, इसको भी आप रेड मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, सामाजिक प्रक्रिया क्या है। सामाजिक प्रक्रिया के प्रकार एवं महत्व की विवेचना कीजिए। एक क्वेश्चन डिट्टो इसी तरह हर बार एग्जामिनर पूछता है, यानी कि 19 से लेकर पूरे 24 तक पूरे 5 साल पेपरों के एनालिसिस में मैंने देखा कि इस क्वेश्चन को एग्जामिनर थोड़ा सा लैंग्वेज में ट्विस्ट करके नहीं, सेम क्वेश्चन को ऐसे बार बार पेपरों में दे रहा है। तो इसको भी आप अच्छे से करके जाएं, ताकि एग्जामिनर थोड़ी सी भी लैंग्वेज छेड़े तो आप तुरंत उसको पकड़ सकें। बाकी पेपर समाप्त होता है। 3 पॉइंट को नोट डाउन करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो आपके लिए हेल्पफुल है। आप पहला काम 3 साल का पेपर उठाना, उसमें आए हुए सारे क्वेश्चनों को बुक में टिक करना या अपने रफ में नोट डाउन करना, उनको 1 से 2 बार पढ़ने की कोशिश करना, फिर दोबारा 2 बार रिवीजन करना, फिर दोबारा फाइनल रिवीजन करना। 3 टाइम इसको करना है। आपको अच्छे से 3 साल पेपरों के आए हुए क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, तो आपके 50 से 60% मार्क्स वहाँ से आपके जो है कवर हो जाएंगे। लेकिन आप सिलेबस मैच करके तभी प्रीवियस ईयर पेपर देखें, वरना उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अधिकतर तो सिलेबस मैच करेगा, लेकिन एक बार देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा, जो आप प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा एनालिसिस किया, उसके बाद आपको पता चला होगा कि कौन सा ऐसा 3 टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम के लिए 50% वेटेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रख रहा है। पूरे बुक में 3 टॉपिक ऐसा निकलेगा जिससे बार बार क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, तो उन 3 टॉपिक को कर लेना है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में छोड़ के नहीं आना है, आपको सारे क्वेश्चन करके आना है। और वहाँ पे एग्ज़ाम में सोचने का टाइम नहीं देना है कि आप कोई भी क्वेश्चन नया आ गया तो आप सोच रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। जल्दी जल्दी आप लिखने की कोशिश करिएगा और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये पक्का आप तीनों क्वालिटी को एक बार रिपीट करिएगा, फिर से सुनिएगा, इस तीनों चीज़ को फॉलो करिएगा। जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, आप 2 लाइन अच्छे से याद करें, बाकी आप समझने की कोशिश करें, रटने की कोशिश ना करें। ये वीडियो कैसा लगा, एक प्यारा सा फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो पेड जैसी ला सकें। आप लोग एक प्यारा सा फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर नहीं देते हैं,
जिससे हमें वीडियो लाने में डिले हो जाता है। आपको फीड जैसी क्वालिटी स्मार्ट स्टडी टेक प्रोवाइड करता है, तो आपका फ़र्ज़ है कि एक प्यारा सा फीडबैक देकर जो है अपनी लाइटनेस जो ज़िंदगी को लाइट कर सकें। थैंक यू।